सोशल मीडिया के सभी देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यारा सा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट वक्कास अब्बासी। आज मैं आपको जहां लाया हूं ये है मैडम खैरुलनिसा। ये एक टीचर्स है और इन्होंने टीचिंग में अपने एक मयार को, ईमानदारी को बरकरार रखते हुए एक अवार्ड अचीव किया है। मैडम खैरुलनिसा को अभी हाल ही में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड MPA जब्बार खान की तरफ से दिया गया है। तो ये एक बहुत फख्र की बात है। तो आज हम इनको अप्रिशिएट करने आए हैं। मैडम से गुफ्तगू करेंगे, मैडम से बात करेंगे। आई होप आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको भी इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा मैडम, सबसे पहले बताइएगा कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कौन से सन में लिया था? ये तकरीबन 2002 की बात है, जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली थी कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर। तो फिर मैं हाला डिस्ट्रिक्ट में होती थी। वहाँ पर जब मैं जाती थी गांव गोठों में, वहाँ पर तालीम का मेयार मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि पता है आपको तो गांव गोठों में तालीम को इतनी अहमियत दी नहीं जाती थी और टीचरें घरों पे होती थी, बच्चे ऐसे घूम फिर रहे होते थे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ का फंड भी गवर्नमेंट को ही दिया जाता है गाँव गोठों में। तो तकरीबन 3-4 साल मैंने वहाँ पर जॉब की, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था कि बच्चों में वहाँ एजुकेशन नहीं है जैसा कि होनी चाहिए। रिजाइन करने के कितने अरसे बाद आपने दोबारा? तकरीबन 2017 में मैंने दोबारा से फिर एजुकेशन में कदम रखा। आपने स्कूल ज्वाइन किया? जी। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया वहाँ पर जाके, लेकिन वो ये है ना कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर वहाँ काम करती, तो बच्चों को मैं उस तरह से सिवाय अपनी क्लास के पढ़ा नहीं पाती। तो फिर मैंने यहाँ पर एक चैनल उसके नाम से छोटा सा सेटअप बनाया 2018 में। फिर इसको लेके चलते रहे, लोगों की काविशें थी, उनका ताउन था, तो फिर बच्चों को मैं अपने मुताबिक बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हो जाती हूँ कभी कभी। अच्छा, ये जो आपको अवार्ड दिया गया है, ये आपकी किस परफॉर्मेंस पे आपको दिया गया है अवार्ड? ये है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बच्चों के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली तवज्जो करती हूँ पढ़ाई में, एजुकेशन में। बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ, उनके हौसले बढ़ाती हूँ, तो उनको इंकरेज करती रहती हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हो, आगे सक्सेस हो सकते हो। मैंने अपनी बेटी को भी अपने पास यहाँ पे 5th क्लास तक पढ़ाया है इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसा एजुकेशन कोई नहीं दे सकता। बड़ा बोल तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। एक ईमानदारी से आप जो है वो बच्चों को बेस बना सकती हूँ पूरी, बना के उनका फ्यूचर अच्छा करने की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब्बार खान जो है वो MPA अभी वजीर खुराक है। अच्छा, तो आप इनको पहले जानती नहीं जब आपने इनसे अवार्ड वसूल किया? नहीं, मैंने इनका नाम सुना था, क्योंकि हम तो उस्ताद हैं, हमारा एजुकेशन से ही वास्ता है, सियासत से तो कोई है नहीं। तो नाम सुनती रहती थी अक्सर स्कूल आते जाते मोहल्ले में। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया था। और ये काशिफ शोर और उनको भी, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो बहुत कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में, लेकिन मैं समझती हूँ मेरा हाथ नहीं है, ये बच्चों का और उनके पेरेंट्स का भी हाथ है इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोऑपरेट किया बेटा। जी, एक ट्रस्ट करना, टीचर पे भरोसा करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वालिदैन किसी टीचर पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को मेरे हवाले किया और मेरे कहने पे चलते हैं कि हाँ भाई आप अच्छा पढ़ा सकती हो, आप उनको अच्छा गाइड कर सकती हो। तो ये ज्यादा। तो जब आपको अवार्ड वसूल किया, आपकी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी? हाँ, मेरे बच्चे थे, बहुत खुश हो रहे थे और बहुत उन्होंने, बच्चों ने अप्रिशिएट मुझे किया। बोला मम्मा हम आप ही की बदौलत आज कामयाब है। मेरी एक बेटी IIT कर रही है, मैंने उसको कभी कोचिंग नहीं दी। एक बेटी मेरी DHMS है, उसको भी मैंने कभी कोचिंग नहीं दी, मैं खुद ही पढ़ाया उनको। अब ये एक और बेटी है तीसरी मनाइल, वो भी पढ़ रही तो गवर्नमेंट स्कूल में ही, लेकिन उसकी बेस मैंने बनाई है 5th तक। तो माशाल्लाह वो इंग्लिश में टॉकिंग वाकिंग करती है। तो मेरा जो इल्म था वो मैंने अपने बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया और स्कूल के बच्चों को भी मैं अपने ही बच्चे समझती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, ऐसे ही आगे सक्सेस हो सारे बच्चे स्कूल के। अच्छा मैडम, आपको पहली मर्तबा आपने अचीवमेंट किया हुआ है जिंदगी, तो आप कैसा फील कर रही थी वहाँ पे? अपने आप पे प्राउड होता खुद पे, और यकीन आपका और बढ़ गया, भरोसा आपका और बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आपका और जो निखर गया होगा थोड़ा? जी, बस कॉन्फिडेंस बहुत हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कोशिश कर रही थी अल्लाह ने मुझे उसकी इज्जत दी। जो मेरे को इज्जत मिली है सारी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इंसान तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतने सालों से कोशिश कर रही थी, तो अल्लाह ने ये मुझे इज्जत दी, मेरी मेहनत का फल बस मुझे मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, आगे मुस्तकबिल में आप कंटिन्यू रखना चाहती हैं इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जब तक जान है। मुझे बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आती है, लेकिन मैं नहीं जाती। इसकी क्या वजह है मैडम? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ पे लोअर तबका है और उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जो हाई फाई स्कूल है उनके जैसी एजुकेशन हमारे तबके को मिले, ताकि वो भी मेरे बच्चों की तरह बस कामयाब हो। आप ये चाहती हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पूर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो एडमिशन नहीं ले सकते, फीस पे नहीं कर सकते और उनके वालिदैन कोर्स नहीं दिला सकते उनको, तो आप उनको सपोर्टिव के तौर पे उनको सपोर्ट करने की वजह से ऐसे एरियाज में तालीम देना चाहती हैं जहाँ उनका मुस्तकबिल अच्छा हो और वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। जी, बस यही है कि बच्चे कम फीस में भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि बच्चे सारे के सारे होशियार होते हैं।
सिर्फ ये कि उनको उस्ताद आगे लेके चलते हैं। उस्तादों का ये होता है क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, दूसरा उस्ताद होता है जो उनको जिंदगी में रहना, जीना और खाना पीना सिखाता है कि बेटा जो अच्छा है ये बुरा है, हम सिखाते हैं। तो अगर हम मेहनत से ऑनेस्टली हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा जरूर कामयाब होगा। सही है। अच्छा मैडम, आप एजुकेशन के अलावा जिंदगी का एक शऊर भी सिखाती हैं बच्चों को, बच्चों हाँ। को मैनर्स भी सिखाती हैं, जी जी, बच्चों को तालीम के डिसिप्लिन साथ भी सिखाती हैं? तालीम के साथ तरबियत भी लाजमी है। जी जी, तो इसमें फोकस होता है आपका? जी जी, 100% होता है। तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है क्योंकि बगैर तालीम के भी बच्चा कंप्लीट नहीं है, बगैर तरबियत के भी बच्चा कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही है। तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा ही है, गुड थिंकिंग। अच्छा मैडम, ये है कि आपने तकरीबन जिंदगी की कोई 17-18 साल की मेहनत के बाद जी ये जी अचीवमेंट हासिल की है, तो जाहिर है आपने अप डाउन देखे होंगे, बहुत मौसम ऐसे देखे होंगे, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप हाउस वाइफ भी हैं, एज ए टीचर भी हैं। तो वो आप उन खवातीन को क्या मैसेज देंगी जो घर में बैठ कर, और उनके पास तालीम भी है, और तो बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए कोई खिदमत कर सकें और कोई जज्बे से आगे बढ़ सकें, जैसा जज्बा आपके अंदर? बस मैं यही कहूंगी कि औरत को अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो वो अपने बच्चों को कहीं ट्यूशन वगैरह ना भेजे, खुद लुक आफ्टर करे, क्या पढ़ के आ रहे हैं क्या नहीं। और अगर वो बाहर निकल सकती हैं तो आप जाएं, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, और जिंदगी में पढ़ाई को छोड़ें नहीं, क्योंकि हम अगर शादी के बाद घर में बैठ जाते हैं ना तो हम डफर हो जाते हैं। तो तालीम को छोड़ें नहीं, किसी ना किसी तरह अपने टच में तालीम को रखें, ताकि वो जो आपके अंदर, आपके माँ बाप ने आप पे इतनी मेहनत करके आपको इतना बड़ा बनाया है, पढ़ाया लिखाया, तो उस तालीम को आप मैनेज कर सको। अब BSc MSc मैंने लड़कियां देखी हैं शादी के बाद बच्चे संभालती और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाती, हत्ता कि मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि जहाँ बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप उनको लुक आफ्टर करें, उन पे बच्चों पे जिम्मेदारी डालें कि आप स्कूल में क्या पढ़ के आए हमें बताएं। आप उनको बताएं कि आप भी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उनको सही बेहतर लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चे के अंदर एक डर होता है कि नहीं भाई मम्मा पूछेंगी, हमें ये बताना है, ये हमें करना है, ये होमवर्क अपना प्रॉपर करना है। तो इस तरह जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, घरेलू हैं, कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को वो तालीम के साथ तरबियत ज़रूर दें, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत लाजमी है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो वालिदैन अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही जो है वो खासतौर पे लड़कों को काम पर लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या समझती हैं कि इससे प्रॉपर बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, या उसका माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काम के अंदर और तालीम के अंदर, तो वो सही तरह ना तालीम हासिल कर सकता है ना ही हुनर सीख सकता है? नहीं, वो वालिदैन का ये कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि देखें तालीम तो तालीम है, और हुनर अगर सिखाएंगे, हुनर तो छोटे बच्चों को 5, 6, 7, 10 साल तक के बच्चों को कोई हुनर आता नहीं है, वो छोटे ऐसे बना के रख लेते हैं। आजकल तो IT ने इतनी तरक्की कर ली है, कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, मैट्रिक के बाद बच्चों के, 8 क्लास के बाद बच्चों के IT के कोर्सेज हैं। अगर वालिदैन चाहें तो अपने बच्चों को 8 के बाद, मैट्रिक के बाद IT के कोर्सेज करा के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं हमारे जो कि कर रहे हैं घर में, मैंने देखे हैं, और अप्रिशिएट मैं उनको करती हूँ कि वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि बच्चों को वालिदैन कोई उसको काम करवाएं या उनसे कोई अदर एक्टिविटी दें, फिर वो पैसा कमाने के पीछे लग जाता है, पैसे को सब कुछ समझता है बच्चा। अगर हम उसको तालीम से हटा देंगे ना, तालीम का अवेयरनेस नहीं देंगे, तो कहेगा ये पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए, फिर वो तालीम कभी नहीं हासिल करेगा, पैसे के पीछे भागता रहेगा, और उसको जब एजुकेशन नहीं होगी तो अच्छी जॉब नहीं होगी, अच्छी उसकी इन्वायरमेंट नहीं होगी, उसकी अच्छी गैदरिंग नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तो तालीम बहुत अहम है। अच्छा, वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, स्कूल, जहाँ भी मिले तालीम का मौका, उनको तालीम दिलवाएं? जी जी, मैं यही बोलूंगी पेरेंट्स से, चाहे आप किसी भी हाल में हो, अपने बच्चे को अपने से अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपके माँ बाप ने जितनी आपको तालीम दिलाई है उनका फर्ज था, लेकिन आप सोचें कि हम अपने बच्चों को अपने से ज्यादा अच्छा बना सकें। हर माँ बाप की तरह आप कोशिश करें। आप ये नहीं बोलें कि हमने पढ़ लिया क्या कर लिया, हमारा बच्चा पढ़ के क्या कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो IT का दौर है, तो आपका बच्चा आपसे बहुत कुछ कर सकता है। आने वाला दौर तो आपको पता है कितना फास्ट जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को सिर्फ तालीम से मोहब्बत करना सिखाएं, और बताएं कि तालीम है तो सब कुछ है। मैडम, लास्ट में ये बताइए, एक मैसेज उन टीचर्स के लिए है जो अपनी ड्यूटी में गफलत बरतती है, और एक स्कूल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे, आपको पता ही है हमारे माशरे में, जी, कि जी। एक कमाई का जरिया बन चुका है, जी जी, और उन स्कूल्स को, स्कूल टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए आसानी हो? बस मैं किसी का कमेंट तो नहीं कर सकती, हर किसी का अपना है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि बस ऑनेस्टली बच्चों को आप पढ़ाएं, क्योंकि हमारे नबी भी एक मौलिम थे, और उनकी मैंने हदीस पढ़ी है कि जो भी मौलिम होगा वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे कि 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। तो हम ये सोच के ही तालीम दे रहे हैं कि कल को हमें शर्मिंदगी ना हो हमारे नबी के सामने। अच्छा मैडम, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके, एक दो जो माशाल्लाह जिन्होंने ऐसे ही अवार्ड अचीव किए और तालीम में आगे निकल गए, और आपको देख के खुशी होती हो कि आज ये जो अच्छे तालीम हासिल की है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं आप? जी, 2-3 बच्चे हैं जो कि आर्मी में गए मैट्रिक करके हमारे यहाँ से, और एक बच्चा है वो बड़ा पुलिस ऑफिसर बना है। रास्ते में मुझे मिला था, मैंने पहचाना नहीं था क्योंकि बच्चे पास आउट करके निकल जाते हैं तो फिर
उसने बाकायदा अपनी गाड़ी पुलिस वैन मेरे आगे रोकी बाजार में गुजरते हुए, मुझे बोला कि आप बैठे हैं। मैं तो घबरा गई। फिर मुझे बोला मैडम मैं आपसे पढ़ के गया हूँ। तकरीबन 8-9 साल की बात है ये। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। कामत सिटी थाने में होता हूँ, ASI हूँ मैं, मेहरान नाम है उसका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मैडम खैरुलनिसा के जो है वो जवाब सुने और इनके करियर के हवाले से आपने जाना और इनके हौसले आपने देखे कि कितने बुलंद हैं। तो ये अपने माशरे के लिए कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए आज यहाँ आए थे। तो आई होप कि आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा और आपका साथ नहीं थकता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।